राज्य लोकसभा परीक्षाओं का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो उसमें 70वीं और 71वीं बीपीएससी का जिक्र सुनहरे अक्षरों में निश्चित तौर पर किया जाएगा। मैं बात कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी। जी हां, 71वीं बीपीएससी जहां पर 2035 पद कुल आए थे, और उसके बाद जो 71वीं बीपीएससी जिसकी परीक्षा आपको इस बार 13 सितंबर 2025 को होनी है, उसमें भी 1298 यानी कि तकरीबन 1300 पद आ चुके हैं। 1300 पद का मतलब है 1300 घरों के जो बेसिकली उनके जो एस्पिरेशंस हैं, उनके माता पिता की जो इच्छाएं हैं, वो इस बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर की तो पूरी होने वाली है। और एक दो घर की नहीं सर, 1300 घरों की ये बात है। अब बेसिकली बात आता है कि ये अपॉर्चुनिटी बस एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। और एक ऐसा चीज है जो कि शायद हो सकता है कि अब आने वाले जो छात्र होंगे, जो इस साल 71वीं बीपीएससी नहीं दे रहे हैं, जिनका ग्रेजुएशन नहीं हो रखा है, सर उनको जरूरी नहीं है कि इतनी ही बड़ी भारी मात्रा में वैकेंसी में बैठने का मौका मिल जाए। तो अब बात है कि अब अगर ईश्वर ने, भगवान ने हमें इस प्रकार का अपॉर्चुनिटी दिया है कि जहां पर 1300 पद के लिए वैकेंसी आई है और हम उस बार परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो द थिंग इज दैट हमको अपने कंफर्ट जोन से आगे निकल के कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर देना होगा जो अदरवाइज हम नहीं करते। अदरवाइज नॉर्मल डेज में जब नॉर्मल जो वैकेंसीज होती हैं जहां पे 400 500 300 इसके आसपास पद होते हैं, तो वहां पर हम जितना मेहनत करते हैं उससे ज्यादा निकल के अपने कंफर्ट लेवल को ब्रीच करते हुए हमको आगे जाके चीजों को देखना पड़ेगा। अब यहां पर बात आती है कि सर देखना कैसे है, कुछ भी चीजें उठाकर कहीं से भी चालू कर दें, या तैयारी करने के लिए आपके पास एक फुल प्रूफ चीजें होनी चाहिए। तो आज का ये वीडियो इसी चीज के ऊपर है। हम बात करेंगे कौन कौन से बुक्स को फॉलो करना है, और बुक को पढ़ने में भी जो आपका अप्रोच है वो अप्रोच क्या होता है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का डॉक्टर अमित एकेडमी बीपीएससी के ऊपर। एंड मैं अमन वर्मा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक आपकी परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर। सबसे पहले अगर हम अमित एकेडमी के बारे में बात करते हैं, तो अमित एकेडमी के बारे में मैंने हमेशा कहा है कि ये एक नाम नहीं है, ये एक भरोसा है जिसके ऊपर लाखों से ज्यादा बच्चे अभी तक भरोसा करते हैं। और ये भरोसा ऐसा ही नहीं बना है, ये भरोसा बना है आपको लगातार साल दर साल किए गए प्रयासों के कारण। और वह प्रयास जो कि सफलता में परिवर्तित हुए हैं, चाहे हम हरियाणा सिविल सर्विसेज में रैंक 1 की बात करें, 2021 के रिजल्ट उठा लो, 2022 देखते हैं, 2023 देखते हैं, या 2024 देखते हैं, तो विथ टाइम एंड अगेन हम लोगों ने कंटिन्यूसली रिजल्ट प्रोवाइड किए हैं, जो दर्शाता है कि ये जो टीम है, ये एक टीम, एक डेडिकेटेड वर्कर्स की टीम है, एक डेडिकेटेड एजुकेटर्स की टीम है, जो कभी भी अपनी क्वालिटी के साथ किसी भी तरीके से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। और अब सेम चीज आपके प्रयास को सफलता में परिवर्तित करने के लिए हमने आरंभ कर दिया है हमारा बीपीएससी बिहार का सेगमेंट फॉर योर 71st बीपीएससी। अब देखो, बात है कि सर बेसिकली जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन कैसे करना है, तो थोड़ा सा ना मैं आपको सब्जेक्ट वाइज लेके चलूंगा। दो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले जो आपके हाथ में जो चीज होनी चाहिए, जो नंबर 1 पर आती है, वो है सर आपका सिलेबस। यस सर, सिलेबस शुड ऑलवेज बी क्लियर टू यू, सिलेबस शुड ऑलवेज बी इन योर हैंड। वो आपके हाथ में होना चाहिए सिलेबस। ठीक है, सेकेंड चीज जो आपको देखनी है, वो आपको सेकेंड चीज देखना है पीवाईक्यू। ठीक है, सेकेंड चीज आपको देखना है पीवाईक्यू। अब जब आप इन दोनों को देखोगे तो आपको एक रेफरेंस लग जाएगा कि जो भी बुक मैं आपको बताने वाला हूं, उस बुक को आपको बेसिकली पढ़ना कैसे है। जो वो बुक है, उस बुक को आपको बेसिकली पढ़ना कैसे है। हर बुक को, हर सब्जेक्ट का जो अप्रोच है वो याद रखना, कहीं ना कहीं हर एक सब्जेक्ट का अप्रोच जो है वो अलग अलग होता है। और विथ द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन, वो भी जो चीज है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे चेंज होती रहती है। तो आपको इस चीज को समझना यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक करके चलेंगे। तो बेसिकली क्या है, अगर हम सबसे पहले उठाते हैं हिस्ट्री को, तो याद रखना अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो हिस्ट्री क्यों है ना, वो हमको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण में से मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछोगे ना, तो उसमें से एक है। क्यों? क्योंकि जो वेटेज है बीपीएससी के अंदर आपको हिस्ट्री का, वो वेटेज हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बीपीएससी के अंदर, वो आपको यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम हिस्ट्री में देखें, जैसे हमारा एक, तो मैं एक साथ डाल देता हूं, एंशिएंट एंड जो हमारा मिडिवल है। ठीक है, प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास। और उसके बाद हमको देखने को मिलता है सर मॉडर्न, दैट इज योर मॉडर्न इंडिया,
दैट इज जो हमको सर आधुनिक भारत का इतिहास देखने को मिलता है। ठीक है सर, आधुनिक भारत का इतिहास देखने को मिलता है। अब बात आती है कि सर क्या फॉलो करना है। तो सर एंशियंट और मिडिवल के लिए कुछ फॉलो नहीं करना है, आपको बस केवल और केवल जो आपको एनसीईआरटी है, जी हाँ सर, जो आपको एनसीईआरटी है, एंड आई वुड से जो ओल्ड एनसीईआरटी है, आप ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करें। इतिहास की किताबों में हमेशा जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर माना जाता है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर हम मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करें तो मॉडर्न इंडिया में ना दो किताबें हैं। एक तो आपको सर बिपिन चंद्रा की किताब है सर, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपका स्पेक्ट्रम है। दोनों में से कोई भी एक, ठीक है सर, दोनों में से कोई भी एक जो है आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं और चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। दो मैं बता रहा हूं, दो में से क्या है, तो दो में से सर आपको केवल कोई ना कोई एक को क्या है पिक करना है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो इट्स वेल एंड गुड कि आप स्पेक्ट्रम के थ्रू भी जा सकते हैं। चीजें आपको कंसाइज थोड़ी सी नोट्स फॉर्मेट में ही मिलेगी, सो दैट आपके लिए चीजें थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हाँ थोड़ा बल्कि है, बट इट हैज टू बी कवर्ड फॉर योर बीपीएससी। अगर आपको इच्छा है कि आपको ये जो बीपीएससी का एग्जाम है, इस बीपीएससी के एग्जाम को क्लियर करना है। ठीक है, अब हिस्ट्री हो गया। सेकंड आता है सर आपको ज्योग्राफी। सेकंड आता है सर आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। ठीक है, इस सब भूगोल को कैसे कवर करना है, तो भूगोल में सर याद रखना, अगर मैं बात करता हूं फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में अगर मैं आपको बात करता हूं फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में कि फिजिकल ज्योग्राफी आपको कैसे कवर करना है सर, तो याद रखना फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप क्या करोगे सर, तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 11th, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 11th की किताब है, वो आपके लिए बाइबल है सर। ठीक है, वो आपका कवर होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो क्लास नोट्स है, ठीक है, उसके अलावा आपके पास जो हम आपको क्लास नोट्स देते हैं, दैट इज मोर देन इनफ। ये आपको करना होगा। अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करता हूं सर, अगर मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करता हूं सर, तो यहां पे आपको सर माजिद हुसैन की किताब है। ठीक है सर, यहाँ पे सर आपको माजिद हुसैन की किताब है। ये माजिद हुसैन साहब की किताब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। अगेन क्लास 11th एनसीईआरटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। और उसके साथ याद रखना, एक आपको ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस आपके हाथ में होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्कूल एटलस नहीं लेना है आपको, मैं फिर से कह रहा हूं, यहाँ पर ना आपको स्टूडेंट एटलस लेना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे बिल्कुल स्टार मार्क कर देना हूं कि जो चीजें जैसे दे रहा हूं वो चीजें आप बस वैसी ही होनी चाहिए। ठीक है, एंड उसके अलावा जो हमारा मैपिंग वाला पोर्शन होता है, ठीक है सर, मैपिंग वाला पोर्शन होता है, दिस इज अप टू यू, यू कैन फॉलो एनी यूट्यूब चैनल जो आपको ज्यादा बेहतर लग रहा है। हमारे चैनल के ऊपर भी आपको मैपिंग की सीरीज विश्व दर्शन वगैरह स्टार्ट करवाई जाएंगी हाल ही में, तो आप उसको देख सकते हैं, दैट इज मोर देन इनफ, आई कैन गारंटी यू। ठीक है, चलो सर अब हम आगे चलते हैं। तो हिस्ट्री देख लिया, ज्योग्राफी देख लिया, अब कहाँ आते हैं सर, अब हम आते हैं आपको इकोनॉमी के ऊपर। अब हम आपको आते हैं इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के ऊपर। ठीक है, अब हम आपको आते हैं बेसिकली अर्थव्यवस्था के ऊपर। सर यहां पे क्या करना है, फिर से सबसे पहला बेसिक आपका आता है एनसीईआरटी। ठीक है, कौन सी एनसीईआरटी सर, क्लास 11th की एक एनसीईआरटी है। नाम क्या है उसका, उसका नाम हमको देखने को मिलता है सर इंडियाज इकोनॉमिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स में आपका एक बेस बने जिससे आप चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से कॉम्प्रीहेंड कर पाए, तो उसके लिए आपके लिए चीजें इंपॉर्टेंट है इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब सर इसके बाद सर इंट्रिकेट कॉन्सेप्ट होता है, क्या मैं आपको कोई एक किताब बता दूं, चलो मैं एक अपना आपको एक किताब बता देता हूं। वो किताब का नाम है सर नितिन सिंघानिया। ठीक है, नितिन सिंघानिया साहब की, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की किताब है, अच्छी किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बट इफ यू आर गेटिंग एनी डिफिकल्टी इन इट यू कैन ऑल्सो स्किप इट। स्किप करके फिर करेंगे क्या सर, कैसे चीजें समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर अमित अकेडमी बीपीएससी के ऊपर, ठीक है, डॉक्टर अमित एकेडमी बीपीएससी के ऊपर, बीपीएससी के ऊपर, प्रतिदिन 11:30 से 1 बजे तक, ठीक है, 11:30 से 1 बजे तक, 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 11:30 से 1 ब
प्रतिदिन 11:30 से 1 बजे तक मेरी इंडियन इकोनॉमी की क्लास चलती है। ठीक है, मेरी इंडियन इकोनॉमी की क्लास चलती है जिसमें हम आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज एमसीक्यू करवा रहे हैं। व्हाट आई हैव सेड सर, कॉन्सेप्ट वाइज एमसीक्यू। हाँ, हर एक चैप्टर के अंदर एक एक कॉन्सेप्ट को डील करते हुए फिर उसके एमसीक्यूज करवा रहे हैं, सो दैट आपकी जो पकड़ है वो एकदम मजबूत हो जाए। तो आप इसको भी कर सकते हैं। हमारे जो क्लास नोट्स है, मेरे जो क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, आप उन क्लास नोट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। अब बात आती है सर, इकोनॉमी तो हो गया, ठीक है, उसके बाद आता है सर पॉलिटी के लिए। तो सर पॉलिटी के लिए क्या करना है सर? तो पॉलिटी के लिए मैं बता देता हूं सर, एनसीईआरटी अगर आप देखते हैं सर, एनसीईआरटी को अगर आप देखते हैं तो क्लास 8 से लेकर जो क्लास 11th तक की एनसीईआरटी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़नी पड़ेगी। और हाँ, साथ में आप क्या कर सकते हैं, जो एम लक्ष्मीकांत की किताब है, अच्छी किताब है, गुड बुक है, आप इसको रेफर कर सकते हैं फॉर योर अदर थिंग। एंड स्पेशली इन दोनों के अलावा चीजों के ऊपर और पकड़ करनी है तो आप मेरी जो क्लासेस है, ठीक है, मेरी जो क्लासेस है शाम के 5 से 6:30 में ये क्लासेस चलती हैं, तो वहां पे आप क्या है, तो आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। एक एक चीज आपको जो मेरे क्लास नोट्स है आप उसको फॉलो करें, लक्ष्मीकांत के साथ थोड़ा सा मैच कर ले और ज्यादा चीजें उसके बाद आसान हो जाएगी। यू आर नॉट यू डोंट रिक्वायर टू रेफर एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस। ठीक है, नाउ कम्स टू द अनदर पार्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। अब आता है सर साइंस। क्या करना है सर साइंस में? ठीक है, तो साइंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सर याद रखना, एक तो आपका जाएगा एनसीईआरटी जो इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं, ठीक है, अगर एनसीईआरटी जो आपकी जनरल साइंस जो है सर उसके लिए इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं साइंस एंड टेक के बारे में बात करूं, ठीक है सर, अगर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता हूं सर, तो यहाँ पे जो आपके सर करंट अफेयर्स आ रहे हैं, ठीक है, जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन याद रखना, करंट अफेयर्स आपको तभी समझ में आएगा जब स्टैटिक क्वेश्चंस टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन का भी याद होगा, सो दैट आप उसकी याद होगा आपको, सो दैट आप उसका ना एप्लीकेशन वाले पार्ट को समझ सकते हो। तो फॉर दिस यू कैन रेफर रवि अग्रहरि, ठीक है, रवि अग्रहरि की जो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किताब है, रवि अग्रहरि सर की, आप उनको क्या है सर, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। इट इज अ गुड बुक, आप वहां पे चीजों को जा सकते हैं। हाँ, क्लास एनसीईआरटी में जो एक बायोलॉजी की किताब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है, उसको अच्छे से थॉरोली पढ़ो, चीजें आपके लिए क्या है, आसान होती जाएंगी। ठीक है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस हो गया। अब बात आता है सर एक और इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर बिहार स्पेशल। ठीक है सर, एक इंपॉर्टेंट चीज आती है सर, उसको हम कहते हैं सर आपका बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल के लिए हमारे खुद के यूट्यूब चैनल पे जो क्लासेस अवेलेबल होंगी आप उसको देख सकते हैं, पहला। और उसके अलावा सर इम्तियाज अहमद साहब की, ठीक है, इम्तियाज अहमद सर की एक एमसीक्यू की बुक है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। और इनका ना एक थ्योरी बुक भी है सर, ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द 72nd बीपीएससी, तो आप यहाँ पे एमसीक्यू के ऊपर मत जाइएगा, आप पहले जो थ्योरी है इसकी किताबों को पढ़ेंगे तो चीजें आपके लिए ज्यादा क्लियर होगी। सो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक लिस्ट दैट यू नीड टू फॉलो फॉर द बीपीएससी एग्जामिनेशन। लेकिन याद रखना, इन सभी चीजों को आपको हमेशा क्या करना है, तो कंपेयर करते रहना है विथ योर पीवाईक्यू, सो दैट यू कैन गेट अ हिंट एज टू कहां तक जाके चीजों पे हमको देखना है, कौन से टॉपिक पे ज्यादा टाइम देना है एंड कौन से टॉपिक पे कम टाइम देना है। घबराने की बात नहीं है। उसके अलावा आपको जहां भी परेशानी होता है आप सीधा मेरे से रीच आउट कर सकते हैं, मेरी हमारी टीम से रीच आउट कर सकते हैं, एंड 2400 घंटे हम आपके प्रयास को सफलता में परिवर्तित करने के लिए तत्पर हैं। बने रहे, तब तक के लिए बने रहिए डॉक्टर अमित अकेडमी बीपीएससी के साथ, एंड मिलते हैं सही एक और अपडेट के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।